गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अल्कोहल के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इंटर कन्वर्जेंस ऑफ अल्कोहल। यानी अल्कोहल का इंटर कन्वर्जन, एक अल्कोहल से हम सेकेंडरी, जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्शरी में एंड प्राइमरी से टर्शरी अल्कोहल में किस तरह से उसको कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो है हमारा कन्वर्जन वो आता है कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल में हमें चेंज करना है। तो आपको इसके लिए ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास 1 प्रोपेनॉल है, इसे हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, प्रोपीन में, यानी एल्कीन में चेंज करना है। एल्कीन के अंदर चेंज करने के लिए 2 मेथड्स हैं। एक तो है कि हम इसके PCl5 से रिएक्शन करा देते हैं। PCl5 से रिएक्शन करा दी तो यहाँ पे OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, और फिर हमने, यानी हेलो एल्कीन बन गया है, फिर हमने उसमें अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन करा दिया। अल्कोहलिक KOH जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, एलिमिनेशन के लिए। तो यहाँ से वाटर को एलिमिनेट कर देगा वो, और फिर क्या बन जाएगा, आपके पास प्रोपीन बन जाएगा। सेकेंड मेथड हमारे पास प्रोपीन बनाने का डायरेक्ट मेथड ये भी है कि अगर हम इसमें कंसनट्रेट H2SO4 यूज़ कर लेते हैं तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है। डिहाइड्रेशन मेथड में सीधे ही क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ये जो फर्स्ट कार्बन है आपका इसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, इससे तो OH निकल जाएगा, और इसका पास वाला जो कार्बन है बीटा कार्बन, वहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। लॉस ऑफ वाटर होने की वजह से क्या बन जाता है, यहाँ पे एल्कीन यानी प्रोपीन बन जाता है। अब हम इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HX का एडिशन कराएंगे, और ये एडिशन जो होगा वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल होगा। मार्कोनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे कि हाइड्रोजन पहले से ही ज़्यादा नंबर में है। जैसे कि CH2 के पास 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, और आयोडाइड जो है हमारा वो सेकेंडरी वाला जो कार्बन है उससे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है 2-आयोडोप्रोपीन। अब 2-आयोडोप्रोपीन बनने के बाद हम यहाँ पे फिर से क्या करा देते हैं, यहाँ हमें अब क्या कराना है, फिर वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, यानी आयोडाइड को हटाना है और यहाँ पे OH को हमें इंट्रोड्यूस कराना है। OH को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आप ले सकते हैं AgOH, या फिर इसी को ही हम बोल देते हैं मॉइस्ट Ag2O। मॉइस्ट Ag2O बोलो या फिर AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड बोलो, एक ही बात है। यहाँ पे I हटेगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, आयोडाइड हटेगा और OH माइनस साइन आ जाएगा, वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और अब आप देखिए इस टाइम पे जो आपको प्रोडक्ट मिला है वो क्या है, 2 प्रोपेनॉल है, और जो फर्स्ट हमने बनाया किससे था, 1 प्रोपेनॉल से बनाया था। 1 प्रोपेनॉल है, नंबर ऑफ कार्बन वही सेम ही है, 3 कार्बन ऊपर थे, 3 कार्बन ही नीचे है, बस OH जो है उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। पहले ये OH जो था वो प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ था तो ये 1 डिग्री था अल्कोहल, अब हमारा ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है। सेकेंड आता है हमारा कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू टर्शरी अल्कोहल। अब हमें प्राइमरी अल्कोहल को टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो आप ध्यान देना कि प्राइमरी अल्कोहल को हम डायरेक्ट टर्शरी में चेंज नहीं कर सकते, पहले हमें प्राइमरी से सेकेंडरी अल्कोहल बनाना होगा और फिर हम सेकेंडरी अल्कोहल से टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही मेथड होगा, यानी कि अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था उसी वाले मेथड को फॉलो करना है हमें। 1 डिग्री या फिर 1 प्रोपेनॉल को अभी हमें 2 प्रोपेनॉल में चेंज करना है, प्राइमरी को सेकेंडरी में चेंज करोगे। वही देखिए कंसनट्रेट H2SO4 लिया, लॉस ऑफ वाटर हुआ, एल्कीन का फॉर्मेशन, HI का एडिशन कराया आपने, 2-आयोडोप्रोपीन बना, फिर वही एक्वस QH भी ले सकते हो आप, यहाँ पे एक्वस मॉइस्ट Ag2O या फिर AgOH भी ले सकते हो, वही उस तरह से 2 प्रोपेनॉल यहाँ तक आपका बन गया है। पहले आप यही वाला मेथड फॉलो करेंगे, फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब आप इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए। ऑक्सीडेशन जब सेकेंडरी अल्कोहल का होता है तो मैंने पहले आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन का फॉर्मेशन होता है, तो ये कीटोन बन गई है आपकी एसीटोन। अब आप ध्यान कीजिए कि मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में हमने पढ़ा है कि अगर कीटोन की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराई जाती है तो उससे क्या बन जाता है, कीटोन से टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन। अब देखिए एडिशन हमने किस तरह से कराया है, ये देखिए CH3MgI जो है हमने मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड लिया है यहाँ, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कराई है।
तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है, C डबल बॉन्ड O में, O नेगेटिव है, C पॉजिटिव है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही होता है, क्योंकि जो मेटल होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की तुलना में कम होती है। तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से ये रिएक्ट होगा। यहाँ CH3 आपका कार्बन के ऊपर अटैच हो गया है, O से आपका MgI बॉन्ड बनेगा। फिर जब यहाँ पे आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वो बॉन्ड ब्रेक होके OH आ जाएगा। ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो अब देखिए टर्शरी अल्कोहल हमें मिल गया है। अब है कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इनटू टर्शरी अल्कोहल। ये वही मेथड है जो अभी आपने सेकेंडरी से टर्शरी में चेंज किया है। कुछ नहीं करना है आपको, पहले तो आपने सेकेंडरी जो अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन कराया है और उसे किस में चेंज कर दिया है, कीटोन में। फिर कीटोन की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा दी है। अब आता है कन्वर्जन ऑफ। अब तक तो आपने प्राइमरी का सेकेंडरी में, सेकेंडरी को टर्शरी में और प्राइमरी को टर्शरी में चेंज करना आपने देखा है। अब हम आते हैं कन्वर्जन ऑफ लोअर अल्कोहल इनटू अ हायर अल्कोहल। अगर आपके पास लोअर अल्कोहल है और आपको हायर अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा। इसके लिए आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर कभी भी लोअर अल्कोहल या फिर कोई भी किसी भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर बात करें तो लोअर मेंबर को हायर मेंबर में अगर आपको चेंज करना है तो फिर आपको ये चेंज के लिए हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। दिमाग में तुरंत आना चाहिए आपके को कि KCN इसके लिए हमें यूज़ में लेना है। KCN आपको ध्यान रखना है, यानी पोटेशियम साइनाइड। KCN में देखो ये जो साइनाइड है वहाँ पे एक कार्बन है, तो एडिशन ऑफ 1 कार्बन अगर हमें करना है अगर किसी भी सीरीज़ में तो वो आपका KCN से हो पाएगा। तो दिमाग में ये आपको ध्यान रखना है। पर फिर दिमाग में ये भी ध्यान रखना है आपको कि KCN जो होगा वो रिएक्ट किससे करेगा, एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करता है और एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करके साइनाइड का फॉर्मेशन करता है। अगर यहाँ पे अल्कोहल दिया हुआ है तो आपको पहले उसे किस में चेंज कर देना है, एल्किल हैलाइड में चेंज कर देना है। तो इसके लिए आप फॉस्फोरस प्लस I2 ले सकते हैं या फिर HI का रिएक्शन करा सकते हैं, जिससे कि एल्किल आयोडाइड में आपका चेंज हो गया है। फिर KCN से रिएक्शन करके ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे साइनाइड आ गया है। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 स्टेप्स आप कर सकते हैं। अगर साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या हो जाता है, इससे बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। और अगर इसका रिडक्शन होता है, यहाँ पे देखो Ne+C2H5OH की प्रेजेंस में, यहाँ पे सोडियम प्लस इथेनॉल की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में इसमें बनता है एमीन, प्राइमरी एमीन। तो यहाँ आप दोनों ही मेथड्स को ले सकते हैं। अगर रिडक्शन कराओगे तो आपके पास एमीन बना है और अगर आपने हाइड्रोलिसिस कराई है तो आपके पास एसिड बना है। ये आपके पास बन गया है। अब हमें क्या है, इन दोनों को किस में कन्वर्ट कराना है, क्योंकि हमें क्या करना है, लोअर अल्कोहल से हायर अल्कोहल बनाना था। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों से हमें किस में कन्वर्ट करना है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। अगर आपके पास प्राइमरी एमीन है तो प्राइमरी एमीन में से अगर आपको NH2 ग्रुप को हटाना है और OH लाना है इसकी जगह, तो हमेशा ध्यान रखना है आप इसकी रिएक्शन कराएंगे नाइट्रस एसिड से, HNO2 से। HNO2 से रिएक्शन कराई, NH2 हटा और उसकी जगह आ गया है OH। और अगर आपके पास यहाँ पे एसिड से अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, उसका रिडक्शन करना होगा। ये आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं अल्कोहल के में कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है और इसने उसे कम्प्लीटली रिडक्शन किस में कर दिया है, अल्कोहल में इसे रिडक्शन हो गया है एसिड का। तो इस तरह से आपने देखा इन दोनों ही मेथड से हमने लोअर अल्कोहल को हायर अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब आता है कन्वर्जन ऑफ हायर अल्कोहल इनटू लोअर अल्कोहल। हायर अल्कोहल से लोअर अल्कोहल अगर आपको बनाना है तो इसमें आपको दिमाग में 2 चीज़ रखनी होगी। एक तो क्या रखना होगा आपको कि आपने एल्कीन पढ़ा है, एल्कीन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि एल्कीन के अंदर एक मेथड होती है सोडा लाइम के साथ। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की मोनोसोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लेते हैं तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होके इसमें क्या हो जाता है, सोडा लाइम से एक कम कार्बन का क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। तो यहीं पर ही एक कम कार्बन हो जाता है पहले मेथड में, आप देखिए। तो इस तरह से हमने कैसे किया, सबसे पहले आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे एसिड में चेंज करना होगा। एसिड में आपने चेंज कर दिया है ऑक्सीडेशन से। अब एसिड की आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई है, RCOONA बन गया है, यानी क्या बन गया है आपका
कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन गया है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे सोडियम मोनोकार्बोक्सिलेट बन गया है। अब इसकी सोडा लाइम से रिएक्शन कराएंगे आप। NaOH प्लस CaO को क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। तो यहाँ से इसका रिडक्शन होकर यहाँ से Na2CO3 निकल जाता है, सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है और क्या बन जाएगा? आपके पास एल्कीन आपको मिल जाएगी। एल्कीन जब मिल गया है, अब आपको क्या करना है? एक कम कार्बन का एल्कीन मिल गया है। अब यहाँ पे एक कार्बन तो कम हो ही गया है। अब आपको एल्केन को किस में चेंज कर देना है? अल्कोहल के अंदर चेंज करना होगा। तो कैसे करोगे? इसका हैलोजिनेशन करा दिया आपने पहले, एल्किल हैलाइड बन गया और हैलाइड बनते ही उसे आप एक्वस QH की रिएक्शन से किस में कन्वर्ट कर देंगे? अल्कोहल में। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड ये होता है कि अगर आपको एक कम कार्बन करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एमीन के अंदर। एमीन के अंदर रिएक्शन होती है हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, जो क्या होती है कि अगर हम एमाइड लेते हैं, एमाइड्स को किस में चेंज कर देते हैं? हम एमीन में चेंज कर देते हैं, लेकिन एक कम कार्बन वाला एमीन चेंज कर सकते हैं। तो उसी तरह से पहले आपको क्या बनाना है? एसिड बनाया। एसिड से फिर आपने क्या किया? अमोनिया की रिएक्शन करके इसका अमोनियम कार्बोक्सिलेट बन गया है। इसे हीट किया तो फिर ये यहाँ से किस में कन्वर्ट हो गया है? आपका यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला है और एमाइड का फॉर्मेशन हो गया है। एमाइड के बनते ही अब आप यहाँ पे हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन कराएंगे, Br2 प्लस KOH से रिएक्शन कराओगे तो आपके पास बनेगा एमीन, एक कम कार्बन का RnH2 आपके पास बन गया। अब RnH2 को आपको किस में कन्वर्ट करना है? ROH में। इसके लिए 2 मेथड है, या तो डायरेक्ट HNO2 से रिएक्शन करा दो आप तो ROH बन जाएगा, या फिर आप RnH2 की रिएक्शन कराइए यहाँ पे NOCl यानी टिल्डन रिएजेंट से। टिल्डन रिएजेंट से रिएक्शन कराने पे बनता है एल्किल हैलाइड। अब जब एल्किल हैलाइड मिल गया है तो फिर उसे अल्कोहल में कन्वर्ट करना इजी है। एक्वस QH ले लेंगे और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल। ये जो आज हमने पढ़ा है इंटर कन्वर्जन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको ये 5 आपको यहाँ पे इंटर कन्वर्जन दे रखे हैं, इन्हें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करना है। थैंक यू।